भाग एक। बचपन। इंसान हमेशा ही शिष्य रहता है। वो कौन से न कौन से माध्यम से सीखने की प्रक्रिया शुरू रखता है। बस उसके सीखने का प्रकार और तरीका समय तय करता है। 1.1 घर हेच नंदनवन। हमारा जिंदगी का सफ़र जहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे मेरे ऊपर संस्कार होते हैं, मुझे भविष्य में सबसे अच्छा व्यक्ति कैसा होना चाहिए, इसकी जड़न घड़न जहाँ पे होती है वो ठिकान है घर। और इस पवित्र ठिकान को देवघर का रूप लाते हैं हमारे माता पिता, जो बहुत सारे संकटों का सामना करते हैं और हमें यहाँ तक पहुँचाते हैं। और मेरी जिंदगी में एक दीप स्तंभ की तरह मुझे दिशा दिखाते हैं। संकट के समय एक टनक कवच के जैसे हमारे सामने खड़े रहते हैं और हमारी पीठ पर सदैव हाथ रखते हैं। बचपन में मुझे ज़्यादा कुछ समझता नहीं था। बचपन में मेरी समस्या एक मिट्टी के गोले की तरह थी, लेकिन आसपास की दुनिया देख के मैं धीरे धीरे सीखने लगा। और इस सीखने की प्रक्रिया में मेरे माता पिता ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। ये सब कुछ सीखना अ आ ई नहीं था, ये थी जिंदगी की अ आ ई। मेरी माँ हर वक्त मुझे थोर संत की कहानियाँ सुनाया करती थी, और वो कहानियाँ सुनते सुनते मुझे एक गहरी नींद लगती थी। फिर रात भर मेरे सिर और पीठ पर माँ के हाथ पड़ते रहते थे, और पिताजी मुझे समाज में कैसे रहा जाए इसके संस्कार मेरे मन पर डाल रहे थे। क्या गलत, क्या सही, इसकी पारख करने की आकलन शक्ति मेरे व्यक्तिमत्व में तैयार करने का प्रयास कर रहे थे। माँ रसोई घर में खाना पकाते वक्त कभी कभी ओविया और कई गाने गुनगुना करती थी, और पिताजी मुझे कंधे पे बिठाकर रात को आसमान के चांद और तारों की बहुत ही आश्चर्यजनक बातें बताया करते थे। और वो सुनने के बाद हमारी शुरुआत होती सवाल जवाब के जुगलबंदी की। खाना खाने से पहले प्रार्थना, ये एक हर दिन का तय किया हुआ एक दौर था। सोने से पहले मेरा पसंदीदा खेल था घोड़ा घोड़ा, और वो खेल अभी भी मेरे मन में कहीं पे तो घर करके बैठा है। पिताजी घोड़े के जैसे हो जाते और मैं उनके पीठ पर बैठ के पूरा घर घूम लेता था। अब इस खेल का कारण मुझे स्पष्ट हो रहा है। पिताजी का मन कहता होगा, बच्चे तुझे जो चाहिए बस उस तरफ मुझे उंगली दिखाओ। तेरा सपना क्या है वो मुझे बस एक बार बताओ। फिर वो सपना पूरा करने के लिए मुझे कितने भी संकटों का सामना करने पड़ा तो मैं तैयार हूँ। और मैं मेरे कंधे पे बहुत संकटों को झेलने के लिए तैयार हूँ। बस तू थकना मत। मेरी पीठ पे मैंने तुझे बहुत सुखरूप रखा है। कौन सी भी चिंता मत कर। ऐसा उस बाप का मन वो खेल खेलते वक्त बोलता होगा। स्वच्छता, यह मेरे घर की और घर के परिसर में मेरे पिताजी और माताजी ने बहुत अच्छे से रखी थी। सब वस्तुएं अपनी अपनी जगह पर रखी हुई थी। माँ पूरा घर झाड़ू लगाती और पोछा लगाती, और पिताजी कांच के दर्पणों को बड़ी ही निहारता से पोछा करते थे। एक वस्तु को हमने कितनी अच्छी तरीके से रखना चाहिए, उस वस्तु का हमने कितनी अच्छी तरीके से उसे निहारना चाहिए, ये अनुभव मुझे बहुत अच्छे आ गए। इसकी वजह से मेरी व्यक्तिमत्व में सुधार बहुत अच्छे से आ गया था। कपड़े कैसे पहने जाए, बालों को कैसे संवारे, बड़ों से बात कैसे की जाए, और इसके नियम मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगे थे। और फिर मेरे मन पे संस्कार होने के बाद, सारे समाज ने मुझे पारखने के बाद ऐसा पता चलता कि मेरे ऊपर मेरे माता पिता ने कैसे संस्कार किए हैं। मेरी पूरी ज़िंदगी में इस नंदनवन ने और इस नंदनवन के भगवानों ने बहुत कुछ दिया। इस समाज में रहने के लिए इतनी सी शिक्षा काफ़ी नहीं थी, ये शायद मेरे माता पिता पहचान चुके थे। इसलिए उन्होंने मेरा स्कूल में प्रवेश करने का सुनिश्चित किया, और फिर मेरी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इसलिए मेरे घर पे हुए शिक्षण मैं कहीं पे ज़ाया नहीं करूँगा, या फिर किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ऐसा मैंने अपने मन में ही ठान लिया। और फिर मेरी ज़िंदगी की गाड़ी आगे की मोड़ पर चल पड़ी, एक अच्छी दिशा में, एक अच्छी जगह जहाँ पे मेरे ऊपर उच्च प्रति के संसार होने वाले थे। और फिर मेरी ज़िंदगी को एक नया ही अर्थ आने वाला था। और जिस
टप्पे से हर एक इंसान को गुजरना पड़ता है, वो है पाठशाला।